सब्जी मंदी बर्फ पड़ी देख बदल दे फोटो शूट करेगा गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो, लास्ट क्या हो गया था भाई तुम्हारे बैच में? बताओ, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था अपन ने? सर वो एक्स्ट्रा क्लास है। नहीं, मैंने क्या पढ़ाया था पहले वो बताओ। लास्ट क्लास में मैंने आयोनाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ लिया था अपन ने, वाटर का। हाँ बताओ। हाँ। अरे तो लास्ट क्या पढ़ाया था वो तो बताओ। लास्ट क्या लिख रहा है? मैंने जो पढ़ाया था। के डब्ल्यू इक्वल्स एक्स प्लस टाइम्स ओ एच माइनस अच्छा, आयोनाइजेशन ऑफ तो वाटर। उसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा दिया मैंने। नहीं। ठीक है, उसमें ये प्रूव कर दिया था अपन ने, पी के डब्ल्यू इक्वल टू पी एच प्लस पीओ एच होता है। नहीं ये सर। करा हुआ है? नहीं नहीं। ये भी नहीं है? अच्छा, मतलब फिर यहाँ तक ही हुआ है बस। वाटर के लिए अल्फा निकाल लिया था अपन ने, 1.8 इंटू 10⁻⁹। हाँ तक। ठीक है, अच्छा तो के डब्ल्यू तक हुआ है। हाँ। चलो, तो देखो वाटर का डिसोसिएशन अपन लोगों ने देखा था, क्या होता है? H प्लस ओ एच माइनस। अब यहाँ पर दो कांस्टेंट होते हैं, एक के और एक के डब्ल्यू, दोनों का नाम मैंने अलग अलग बताया था आपको। उसमें इंपॉर्टेंट है अपना के डब्ल्यू। के डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? H प्लस इंटू ओ एच माइनस। ठीक है, और के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻14। ये सब चीजें कहाँ तक है? 25 डिग्री सेल्सियस पर है, जो भी अपन पढ़ रहे हैं। अब इस फॉर्मूला में दोनों साइड माइनस लॉग ले लो, माइनस ऑफ लॉग बोथ साइड। माइनस लॉग बोथ साइड क्या होगा? माइनस लॉग के डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस इंटू ओ एच माइनस। बताओ, यहां से डिराइव करके एक फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला निकालते देखें। तुम लोगों को वो सिखाया था मैंने, लॉग और माइनस पी मतलब क्या होता है। वो चीज बताई थी ना, अगर पी एक्स लिखा हो तो माइनस लॉग ऑफ एक्स होता है। ये समझाया था आपके बैच में। हाँ सर। हाँ हाँ, सर। तो बस इस फॉर्मूला को यूज करो और बताओ। एक रिलेशन निकल के आना चाहिए इससे। देखें अगर सर आप लोग कर पाते हो तो। पी सर के पी डब्ल्यू एच। इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच। बहुत बढ़िया, शाबाश। पी के डब्ल्यू इक्वल्स टू पी एच प्लस पी ओ एच। और यहाँ से पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? 40। 14। तो अपन में नहीं सोचते। तो पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू 14। ये भाई लोगों अपना फॉर्मूला नंबर 3 था, जो अपन ने शुरू में पढ़ा था, याद है? पी एच पी ओ एच और एक पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14 मैंने बताया था रिलेशन, आज प्रूव करके बता दिया आप लोगों को।
ये सब कहानी 25 डिग्री सेल्सियस पर है। चलो लिख लिया, आगे चले। चलो अब देखो, पानी के लिए अपने को पता है वाटर न्यूट्रल होता है भाई लोगों। तो हम क्या बोल सकते हैं, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल शो हो सकती है, बताओ। कौन से आयन के, OH माइनस आयन के। एंड H प्लस आयन को भाई लोगों ये ध्यान रखना H3O प्लस आयन भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कभी आप लोगों से H3O प्लस आयन की वैल्यू पूछे तो H3O प्लस आयन की जगह अपने को कौन सा आयन निकाल देना है, H प्लस आयन ही निकाल देना है, ठीक है। तो यहां से देखो एक तूफानी फॉर्मूला बन जाता है क्या, KW इक्वल्स टू H प्लस आयन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, H3O प्लस आयन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और OH माइनस आयन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं या नहीं, हमजा बाबू क्लास में है। हाँ सर, मुझे बोल हाँ, दो। तो ये ध्यान रखना, ये जब काम आएगा तो याद नहीं आता है, चमकता नहीं है एकदम से, तो सब लोग याद रखना। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसी में पढ़ रहे हैं हम लोग, सब हेडिंग ही है इसी टॉपिक की। तो बताओ भाई लोगों, कोई सी भी डिसोसिएशन रिएक्शन है, जैसे वाटर का डिसोसिएशन हम लोग कर रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक, बताओ। डिसोसिएशन ऑफ एनीथिंग इज एंडो या एक्सो, एंडो। तो डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ली चैटलियर ने क्या बोला था, टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बोलो भाई। टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन कहाँ जाती है, ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ाया ना मैंने आप लोगों को या नहीं पढ़ाया, पढ़ा है। तो बताओ कहाँ जाएगी रिएक्शन। पीछे ऐसे तैयारी चल रही है यार तुम्हारी जीबीटी की, से पीछे। पीछे, बहुत बढ़िया, मामू आगे जाएगी। एंडो में कहाँ जाती है, फॉरवर्ड,
एक्सो में पीछे जाती है। तो बताओ मुझे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज? Increase. वेरी गुड। OH माइनस आयन की भी, KW की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो बताओ पीएच की वैल्यू क्या होगी? पीएच इंक्रीज या डिक्रीज? Increase. आई या डी? क्या होगी? डिक्रीज। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है भाई? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। माइनस लग रहा है, माइनस रिप्रेजेंट्स डिक्रीजेस। सिमिलर वे पीकेडब्ल्यू भी डिक्रीज होगा। तो भाई यहां से अपने को क्या पता लगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच की वैल्यू डिक्रीज होती है, पीकेडब्ल्यू की भी डिक्रीज होती है। तो देखो इससे क्या कंक्लूजन निकला, एक बार मैं बताता हूं फिर तुम लोग लिखना। क्या कंक्लूजन निकला कि एट 90 डिग्री सेल्सियस क्या देखा गया? पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके 12 तक होता है। कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके, और न्यूट्रल कितने पे होगा? 6 पर। तो देखो सही बात है, 25 डिग्री सेल्सियस पर कहां से कहां तक होता था? 0 से 14, एंड दिस 14 इज नथिंग बट अ पीकेडब्ल्यू। चमका कुछ किसी को? तो क्या समझे, टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच स्केल क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच स्केल छोटा हो जाता है। तो इन द सिमिलर वे टेम्परेचर घटाने पर पीएच स्केल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझे? यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना। पीएच क्या बोला है, टेम्परेचर क्या बोला है, लिख लो। सर चलो ये लिख लो। हाँ जी, बोलो। सर 1 मिनट के लिए वो पीछे वाला दिखाओगे क्या? हाँ। यस सर, डन। चार्जर तुम्हारा है क्या, मोबाइल का? नहीं, मेरा है क्या?
चलो भाई एक क्वेश्चन करवाता हूँ तो तुम्हें चमकेगा कि कैसे क्वेश्चन आता है टेम्परेचर बेस्ड पीएच का। द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो? हम्म, सर साई। साए। ये त्रिशूल वाला। भाई त्रिशूल कहाँ था? क्या कर रहा है भाई तू? कौन से त्रिशूल चला रहा है आजकल? साई चैप्टर भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर में था साई सिंबल। मैंने तो साई बनवाया नहीं है। क्या था भाई? बताओ इसको। KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? KW भाई वो KW लिखा था मैंने, वो त्रिशूल नहीं बनाया था। एक बार देख ध्यान से। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन of neutral aqueous solution at 60 degree Celsius? B. Find nature of aqueous solution when pH equals to 7 at 60 degree Celsius. करो दोनों क्वेश्चन सॉल्व। हाँ जी। हाँ
भाई क्या आंसर आया? पहले पार्ट का क्या आंसर आया? 3.1 into 10 raised to power -7. बहुत बढ़िया। H3O प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई आपकी 3.1 इंटू 10 की पावर -7। और इसका नेचर बताओ, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? बेसिक बोलो। बेसिक बेसिक। हाँ बेसिक। ये कैसे निकाला आप लोगों ने? सीलिंग शादी तक है? ये बेसिक कैसे बोल रहे हो आप लोग? बताओ भाई, बेसिक कैसे बोल रहे हो? लॉजिक तो दो, तुक्का मार रहे हो। तो देखो पीएच स्केल बनाओ ना भाई। अपने को पता है किसकी वैल्यू निकालनी है, पीकेडब्ल्यू की। पीकेडब्ल्यू केडब्ल्यू गिवन है, तो यहाँ से पीकेडब्ल्यू की वैल्यू निकाल लो, तुम्हारा क्या बन जाएगा? पीएच स्केल बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 14 माइनस लॉग 9.6। बताओ वो वैल्यू कितनी आ रही है जीरो से? अप्रोक्सीमेटली लॉग की वैल्यू 1 मान ले, 10 मान लेते हैं। 14 माइनस 10 कितना हो गया? 13। तो ये वाला पीएच स्केल देखो टेम्परेचर बढ़ चुका है, इसलिए छोटा हो रहा है। तो न्यूट्रल कितने पे होगा? तो बताओ भाई, 7 वाला कहाँ पे फंसा? बेसिक में। बेसिक। ऐसे चेक करना है। समझ गए सभी लोग? ऑल क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। चलो पीछे कुछ लिखना है? अजय तो लिख ही लिया था, ये लिख लो। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो भाई लोगों मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें कोई सब्सटेंस मैंने दे दिया तो तुम देख के बता सकते हो वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है? बताओ। अरे बोलो भाई, बोलोगे तब तो बस मजा आएगा फिर, वरना फिर मैं पढ़ा पढ़ा के खत्म कर दूं और क्या क्लास फटाफट से। चलो मैं ही पढ़ा देता हूँ, फिर खत्म करते हैं क्लास फटाफट। तो जैसे मान लो अगर मैंने लिया HCl, तो कैसे टूटेगा ये? H प्लस और Cl माइनस में एक्वस तरीके से। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब C डैश 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 C। तो देखो ध्यान रखना बच्चों, एट लास्ट इस पूरे चैप्टर में अपना फोकस एक ही चीज पे है, क्या? कैलकुलेशन पे, पीएच। पीएच कैलकुलेशन के लिए आपको किसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए? H प्लस आयन की। तो मुझे बताओ H प्लस आयन दिख रहा है किसी को? कितनी अमाउंट है H प्लस आयन का? C। तो एट लास्ट आपका मकसद है C की वैल्यू ढूंढना क्वेश्चंस में से। क्लियर है? तो अब मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं, उसमें पहले आपको ये पता लगाना है कि पीएच है
ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको पीएच की वैल्यू निकालनी है इस तरीके से, लास्ट के रिलेशंस यूज करके। ओ, चिपक रहा है। चलो, तो क्वेश्चन है फाइंड पीएच। पहला, n की पावर -3 नॉर्मल HNO3। दूसरा, n⁻²m H2SO4। तीसरा, सोडियम NaOH। लिटिल लिटिल, n की पावर -2n H2SO4, n की पावर -2m HCl, and the last one is n की पावर -8m HCl। सॉल्व करो सारे क्वेश्चंस, सबके पीएच निकालने हैं आप लोगों को, फिर अपन आंसर चेक करते हैं।
हाँ भाई, आ गए आंसर्स, चेक कर लें। पहले का कितना आया? 3 3। चलिए बहुत बढ़िया, पीएच बराबर 3। सेकंड का 1.7 सही है। नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलो। दस 10 या 4? दस चलिए बहुत बढ़िया, 10 आंसर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट का बताओ। तो इसका भी कितना आएगा? 2। लास्ट का बताओ चलो, लास्ट अच्छा क्वेश्चन है। तो 6 है क्या? 6.9 1.1। विराट। हाँ सर, 6 के आसपास है। 6 के आसपास। 6. 6 पॉइंट log 1.1 कितना होता है? लॉग 1.1 कैसे निकाल रहा है तू? ये लॉग 1.1 कैसे आ गया है? लॉग 1.1 कहाँ पर आ गया तेरा पिक्चर में? सर है भाई, 6.9 आ रहा है। 6.9 आ रहा है। हाँ, और वाह गलत भी यार। हो सकता है सर, आइडिया नहीं है। अरे तू गलत कैसे हो सकता है भाई, तू भगवान है। अरे सर ऐसा, अरे यार ठीक है। देखो बच्चों, अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। एक HCl फिफ्थ वाले पार्ट में आपका था 10⁻⁻² नॉर्मल, यहाँ है 10⁻⁻8 नॉर्मल। अब दोनों में क्या लफड़ा है? दोनों में HCl टूट तो वैसे ही रहा है, HCl gives H प्लस प्लस Cl माइनस। अब ये किसके अंदर टूट रहा है बच्चों? HCl ऐसे टूट जाएगा क्या बिना पानी के? तो बेसिकली वाटर भी प्रेजेंट है वहां पर, और वाटर कौन सा आयन देगा? H प्लस और OH माइनस। भाई साहब यहाँ से हमेशा H प्लस आयन, H प्लस आयन टोटल होता है हमेशा। किस किस की वजह से है? H प्लस आयन ऑफ एसिड प्लस H प्लस आयन ऑफ वाटर। वाटर तो हमेशा पीछे चलता ही रहेगा, उसका इक्विलिब्रियम, ये चीज हमेशा याद रखना भाई लोगों। पानी कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। अब यहाँ पर भी HCl टूट रहा था, कैसे? H प्लस और Cl माइनस में, ये 10⁻⁻8 था। पानी यहाँ पर भी टूट रहा है, H प्लस और OH माइनस में। यहाँ पर वाटर कितना है? 10⁻⁻7। तो बताओ भाई, टोटल H प्लस आयन यहाँ पर कितना हुआ, और टोटल H प्लस आयन यहाँ पर कितना होगा? तो यहाँ पर होगा LHS में, अगर मैं बात करूं तो 10⁻⁻2 प्लस 10⁻⁻7।
जिसमें 10⁻⁻² के रेस्पेक्ट में 10⁻⁻7 की कोई औकात ही नहीं है। समझ गए? जब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है बच्चों, तो फिर बचेगा क्या? एटलीस्ट 10⁻²। इसलिए पिछले पार्ट में आपका आंसर डायरेक्टली pH इक्वल टू कितना बोल दिया था आप लोगों ने? 2। अब दया यहाँ पर दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, यहाँ लफड़ा है। क्या लफड़ा है बताओ? 10⁻⁻8 10⁻⁻7 के रेस्पेक्ट में नियर बाय वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पर हम 10⁻⁻8 के रेस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो आपको पानी का H+ भी लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻7 इंटू 0.1 प्लस 10⁻⁻7। तो 10⁻⁻7 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1.1। सभी को समझा कैसे करना है जब भी वैल्यू नेग्लेक्ट नहीं होगी? तो ये फाइनल H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन है आप लोगों की। अब यहां से फिर हम लोग क्या निकालेंगे, क्या कैलकुलेशन करेंगे? pH का करेंगे। सभी को बात समझ आई? छाप लो फटाफट। तो बताओ सेकंड केस में pH की वैल्यू कितनी आ रही है? अब 7 minus log 1.1 that will be nearly equal to 6.96। तो ये डिफरेंस है भाई लोगों, कब आपको नेग्लेक्ट करना है, कब आपको कंसीडर करना है। चलो वही लिख लिया। सर पीछे नहीं थे।
क्या? सर फोटो लेने का है, पिछले पेज का। हाँ सर, हो गया। चलो भाई, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? मिक्सिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो भाई लोगों, ये मिक्सिंग कॉन्सेप्ट आप लोग पहले भी पढ़ के आए हो मोल कॉन्सेप्ट में, जहां पर आपने मोलारिटी के टर्म्स में डील करा था। अब वो मोलारिटी बदल के किस में चेंज हो गई? नॉर्मलिटी में। तो बेसिकली अब नॉर्मलिटी के टर्म्स में हम लोग बात करने वाले हैं पूरी की पूरी। अब केस नंबर 1, स्ट्रॉन्ग एसिड 1 को मिला रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड 2 में, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस को 1 के साथ मिला रहे हैं 2 के साथ। तो बच्चों देखो, एट लास्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गाय के दूध को भैंस के दूध में मिला रहे हैं। ये बफेलो मिल्क, ये काऊ मिल्क। तो मुझे बताओ, एट लास्ट जब आप दोनों मिल्क को मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको इस फाइनल कंटेनर में? फाइनल कंटेनर में मिल्क ही मिलेगा। द चेंज इज ओनली ऑफ व्हाट? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? दोनों का ऐड हो जाएगा, पर दोनों के मोल्स क्या रहेंगे? बताओ, गाय के दूध भैंस के दूध के मोल्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे या अलग? अलग। बहुत बढ़िया, है ना बेटा? तूने एक वेसल में से 1 गिलास गाय का दूध निकाला, दूसरे वेसल में से भैंस का दूध निकाला। जब तू दोनों को मिक्स कर देगा तो अमाउंट, तेरे मोल्स बदल जाएंगे, है ना? अरे भाई, मोल्स तो उतने ही रहेंगे ना, गाय का दूध तो उतना ही रहेगा भाई। कोई गाय का बकरी का थोड़ी बन जाएगा भैंस मिलाने पर। तो यहाँ से क्या समझ आता है अपने को? मोल्स इनिशियल इक्वल्स टू मोल्स फाइनल होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ये मोल्स है, ये कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पर मिक्सिंग में। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ SA1 प्लस SA2 कर रहा हूं मैं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड को दूसरे के साथ मिला रहे हैं, तो फाइनली अपने को दोनों का मिक्सचर मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है? एन फाइनल इक्वल्स टू, वहां आपने पढ़ा था M1V1, यह हो जाता है N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, दैट विल बी योर V फाइनल। अब बच्चों, ये एन फाइनल क्या बताएगा? एन फाइनल बताता है अपने को कॉन्सेंट्रेशन, कि फाइनली सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो एन फाइनल गिव्स यू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप दो बेस को ऐड कर रहे हो तो सॉल्यूशन विल गिव्स यू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, देन सॉल्यूशन विल बी बेसिक। तो इस तरीके से अपन लोग बच्चों इस फॉर्मूला को यूज करके पता लगाएंगे पीएच और पीओएच। छापो फटाफट।
चलो लिख लिया ये सब। नहीं सर, 2 मिनट। सो जाऊंगा। सर हो गया। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करो इस पे बेस्ड। देखो क्या कर रहे हैं, आपको पीएच कैलकुलेट करना है, मिक्स कर रहे हैं HNO3, H2SO4 और HCl को। m/10 मतलब है 1/10 है मोलारिटी। करो सॉल्व।
आंसर आ जाए तो बता देना। सर आ गया। कितना आ रहा है पीएच? पीएच 6 आ रहा है। 6। हाँ देखो एन 0.3 आ रहा है। एन फाइनल 0.3 आ रहा है तो पीएच आना चाहिए 3 माइनस लॉग 3। सर पीएच का क्या रिलेशन है? ब्रो पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस होता है ना। हाँ तो तू क्या सब एसिड को मिला रहा है? एसिड एसिड एसिड। तो फाइनली सॉल्यूशन में कौन सा आयन रहेगा? एसिड से जो मिलता है एच प्लस आयन। समझा? दैट विल बिकम एन फाइनल और एन फाइनल का फॉर्मूला लगा दे माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। समझा? अरे समझा? यस सर। ओके। सर हाँ सर ये टॉपिक का नाम क्या था? लिखवाया था ना पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। यस सर। चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो अब। लॉक हो गया लैपटॉप। पिन क्या है? एक 30। ठीक। ओके।
जाए तो बताना ये वाला क्वेश्चन। सर आंसर 0.1 है, 0.1। नहीं, सर ये क्वेश्चन समझा दो ना प्लीज। क्या ये क्वेश्चन समझा दो ना प्लीज। भाई, वही करना है ना इस बार, बेस में बेस को मिला है हाँ, और एक्स्ट्रा क्या ऐड कर रहे हैं? H2O पानी। तो मुझे हाँ, बता, पानी मिलाने से डाइल्यूट हो जाएगा। हाँ सिर्फ वॉल्यूम बदलता है, क्या बदलता है? वॉल्यूम। अगर ये ml में है तो ये भी ml या लीटर लेना है। तो वॉल्यूम बदल रहा है, मतलब फॉर्मूले में क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ वी हाँ फाइनल। समझा? हाँ समझा। करो अब। सर 10.14। चलो बताओ आंसर। एक सेकेंड। सर 10.14। नहीं,
चलो चेक करो अब। देखो देखें कहाँ गड़बड़ कर रहे थे। इंटू टू क्यों लिखा ऊपर एम एम फाइनली? और वो इंटू टू क्यों लिखा? हाँ, एम फाइनल में ऊपर हाँ वो इंटू टू कहाँ से आया? भाई, एन फैक्टर लेगा ना, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, समझे बाबू। बस। तो लॉक क्यों कर रखा है उसको? तो ऊपर वालों ने, ये तो लॉक हट जाता है, सेटिंग होती है। नहीं लाओ, मैं हटा देता हूँ। तो नीचे ले जाना। चलो भाई, चमका पूरा, सब समझ आ गया। यस सर। चलो, अब दूध में और क्या मिला सकते हैं? घर पे क्या मिलाते हैं तुम्हारे? पानी मिला लिया, दूध मिला लिया, और क्या मिला सकते हो दूध में? बताओ क्या मिलाते हैं? पनीर बनाते हैं। हाँ सर। तो बेसिकली अब रिएक्शन होने वाली है दूध में नींबू के साथ। दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाएंगे स्ट्रॉन्ग। बेस। तो कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन।
तो देखो अब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला रहे हैं, तो सेम फॉर्मूला रहेगा, बस अब डिफरेंस किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि अब कुछ अमाउंट रिएक्ट करेगा एसिड और बेस का, और जब रिएक्ट करेगा तो वहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अमाउंट कम होगा। ठीक है, चली जा रही है इसके साथ जो। चलो अब एसिड बेस बेस क्वेश्चंस करवाता हूँ। अब देखो क्या लफड़ा हो सकता है बच्चों, यहाँ पर कभी कभी ये भी ज्यादा हो सकता है और ये भी ज्यादा हो सकता है, और कभी कभी दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कितने केस देखने को मिलेंगे हमें, 3। जब एसिड ज्यादा हो जाए, जब बेस ज्यादा हो जाए, या दोनों बराबर हो जाए। एसिड ज्यादा होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, बेस ज्यादा होगा तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और जब दोनों बराबर होंगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। छाप लो। मैं तो मोबाइल से चल रहा है। और हाँ जी, वो 6 5 क्या है, ऐसे के नीचे स्ट्रॉन्ग एसिड के नीचे 6। वो याद करवाए थे ना, 6 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, 6 5 स्ट्रॉन्ग बेस बेटा। अच्छा वो, ओके ओके, लेट्स सी। या ओके सो
चलो लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। तो न्यूट्रल सोल्यूशन है क्या? क्या? न्यूट्रल सोल्यूशन। ना ना ना। सर निकालना क्या? निकालना क्या है भाई? पूरे चैप्टर में एक ही चीज निकालनी है। ये अब मत पूछना अगली बार से पूरे चैप्टर में। सॉरी सर, एसिडिक है। पीएच बता ब्रो, पीएच। एसिडिक बेसिक नहीं बताना। तो 2 है क्या? हाँ। बता दूं सर आंसर? सर -2.3। कभी पीएच माइनस हो सकता है क्या भाई? सॉरी 2.3 सॉरी। हाँ सही है। सर सेम है।
सर हाँ जी, ये डिनोमिनेटर में हम लोगों ने 200 क्यों लिया, +200? ये पानी भी तो है, वॉल्यूम पानी का नहीं लेगा। सर तो 200 को एकदम लास्ट में लेने का रहेगा ना फिर? बिल्कुल, 200 को सिर्फ पानी में लास्ट में ऐड करना है, वॉल्यूम में बस। अच्छा, ठीक है। चलो, ये वाला सॉल्व करो। सर 1.398। क्या पीएच? हाँ। हाँ जी, सर यहाँ तक सही है, इसका आगे का कैलकुलेशन आप दिखाओगे? इसके आगे का ही तो है ब्रो, ये देखो,
एसिड के टोटल 20 मिले, बेस के 40 मिले। हाँ फाइन फाइनल कितना हो गया? 40 माइनस 20 बाय वॉल्यूम टोटल। वॉल्यूम टोटल 1 लीटर कर दिया, मतलब 1000 ml। तो जो एन फाइनल मिला ब्रो, वो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मिली। फिर यहाँ से POH निकाला, फिर pH निकाला। समझे? हाँ सर। हाँ सर। चलो चलो, तो आज के लिए इतना बहुत है। अब बाकी बचा हुआ अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि कल भी क्लास है अपनी। हाँ सर। अब तुम्हें कोई डाउट वगैरह है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना क्लास लीव कर दो। फिर कुछ डाउट है, कुछ टॉपिक में समझना है, कुछ भी है तो बता दो, वरना फिर क्लास खत्म करते हैं। बताओ, कुछ पूछना है कोई टॉपिक में, कोई डाउट वगैरह? क्योंकि अपने पास कल का भी टाइम है, तो कल भी थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा आप लोगों को, वो वाला सेक्शन।